एसडीपी को क्यों बैन लगाना, क्या कारण है? एक बैन लगाने के लिए कुछ ना कुछ कारण होना ना। हमारे पार्टी के लिए क्यों बैन लगाना तो बीजेपी को लगाना, क्योंकि बीजेपी का बहुत सारे जगह में बीजेपी के जो कैडर हैं अलग अलग क्राइम में इन्वॉल्व है। हत्याकांड में भी है वो लोग, रेप में भी किए हैं और कम्युनल फसाद में वो लोग भी हैं। तो बैन लगाना तो उसको लगाना, हमारे ऊपर बैन लगाने का कोई कारण नहीं है। तो अगर बीजेपी अगेन अभी तक हिजाब इशू लेके आया, तलाक इशू लेके आए, आदान का इशू लेके आए, हलाल का इशू लेके आए, अभी लेटेस्टली मुस्लिम आबादी का इशू लेकर आ रहे हैं। देखो आने वाले इलेक्शन के पहले 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लोग दोबारा और एक इशू लेके आएंगे, वो है कॉमन सिविल कोड। कर्नाटक में आइंदा साल इंतखाबात होने वाले, असम्बली इंतखाबात है। एसडीपीआई भी इस मामले में पूरी संगीनी से, संजीदगी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रही है। उस ताल्लुक से आज गुलबर्गा में पार्टी कैडर्स की एक मीटिंग वगैरह भी रखी गई, जिसमें बताया जाता है कि एक रणनीति बनाएगी किस तरह से असम्बली इलेक्शन में मुकाबला करना है। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीपीआई के स्टेट लीडर जनाब इलियास थुम्बे। सर किस तरह से देख रहे हैं, अगले साल कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, तो पार्टी आपकी जब से इस्टेब्लिश हुई है, जब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2018 में भी आपने इलेक्शन लड़ा था, कहीं पर भी आपको कामयाबी नहीं मिली थी, तो अब के बार आपके पास क्या नई चीज़ है जो आप उन अवाम के दरमियान लेकर जाएंगे? गुज़श्ता 5 वर्षों में ऐसे क्या चेंजेस वगैरह आए हैं जिसको लेकर आप अवाम में जा रहे हैं? देखिए, कर्नाटक पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें, बहुत सारे पार्टी इधर हुकूमत किया है, बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस, लेकिन कर्नाटक का कोई तरक्की हासिल नहीं हुआ। और आज भी मजलूमों के ऊपर जुल्म आज भी कंटिन्यू हो रहा है, और जो गरीब तबका अभी भी गरीब है। और स्पेशली नॉर्थ कर्नाटक का जो इशू है, वेरी बैकवर्डनेस, आज भी बैकवर्डनेस ही है। कोई पार्टी, कोई गवर्नमेंट नॉर्थ कर्नाटक को लेकर एक डेवलपमेंट का रास्ते में लेने में कोई उनके पास कोई एजेंडा भी नहीं है। तो ये सारे इशू को लेकर हम लोग लोगों के पास जाएंगे, और इलेक्शन के लिए हम लोग पूरे के पूरे तैयारी कर रहे हैं। हर जगह में भी बूथ कमेटी और कैडर कन्वेंशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले साल में जो असेंबली इलेक्शन में हम लोग बहुत सारे जगह में हम लोग कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए आज अभी डिस्कशन चल रहा है। सर प्राइमरी लिस्ट वगैरह कुछ बनी है कि टारगेट वगैरह बनाया है कि 50, 40, 20, 30 कुछ तो ऐसे टारगेट अभी सेट किया है? अभी हमारे पास एक 70-80 जगह को आइडेंटिफाई किए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, उसमें कम से कम एक 60 तो हो जाएगा। 60 जगह में डेफिनेटली वी विल गोइंग टू कंडक्ट द असेंबली इलेक्शन। तो इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में कोर हमारा जो कैंडिडेट को फाइनल करके हम लोग थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी करेंगे। सर किस तरह के जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी आपने टारगेट किया है, जिसको आपने निश्चय किया, क्या वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर ऐसी जनरल सीट्स है जहां पर आप डेवलपमेंट के इशू पर लेकर जा रहे हैं? जनरली देखा जाता है एसडीपीआई के साथ एक माइनॉरिटी पार्टी का टैग जुड़ा हुआ है, तो क्या एसडीपीआई सिर्फ उन्हीं सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी जहां पर माइनॉरिटी और 20% से ज़्यादा है? वैसा नहीं है, हम माइनॉरिटी सीट भी नहीं है और जो रूरल एरिया भी नहीं है। हम लोग, हमारा पार्टी का काम कहाँ ज़्यादा हुआ है, कहाँ हमारा मजबूत है, पार्टी एक्टिविटीज़ बहुत ज़ोर से चल रहा है, उस जगह में हम लोग कंटेस्ट करेंगे। हम लोग माइनॉरिटी जगह और SC ST वैसा नहीं है, हर जगह में हमें कंटेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो हालात है, हर जगह में कंटेस्ट करने के जैसा हमारा ताकत अभी नहीं बढ़ा है। तो जहाँ जहाँ हमारा बहुत मजबूत है, कमेटी बनाया है, डेफिनेटली वी विल गो इन दैट प्लेसेस। सर एक ऐसे वक्त में मुल्क में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, एसडीपीआई पर बैन लगाने की बात की जा रही है, बीजेपी की जानिब से बात हो रही, PFI पे बैन लग चुका है, आपकी जो एक विंग थी वो उस पर बैन लग गया है, एसडीपीआई पर भी बैन लगाने की बातें की जा रही है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, PFI और SDPI को कोई ताल्लुकात नहीं है। PFI अलग है, SDPI अलग है। SDPI एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, SDPI को क्यों बैन लगाना, क्या कारण है? एक बैन लगाने के लिए कुछ ना कुछ कारण होना ना। हमारे पार्टी के लिए क्यों बैन लगाना तो बीजेपी को लगाना, क्योंकि बीजेपी का बहुत सारे जगह में बीजेपी के जो कैडर हैं अलग अलग क्राइम में इन्वॉल्व है। हत्याकांड में भी है वो लोग, रेप में भी किए हैं, और कम्युनल फसाद में वो लोग भी हैं। तो बैन लगाना तो उसको लगाना, हमारे ऊपर बैन लगाने का कोई कारण नहीं है। और एक पार्टी के ऊपर उतना बैन लगाने का सिस्टम भी इंडिया के अंदर नहीं है। हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग रजिस्टर्ड अंडर इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों लगाने का बैन लगाने का कोई सवाल नहीं है। बैन लगाए तो इंडिया का दस्तूर के खिलाफ है, इंडिया का लॉ के खिलाफ है। बैन लगाने में उनको कोई मकसद ही नहीं है। तो उसमें कोई
यानी गवर्नमेंट को सोचने का भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बैन लगाने की। बीजेपी अब जिस तरह से रूलिंग पार्टी है, बीजेपी एकदम कम्युनल इश्यूज़ के ऊपर जो ऐसा माना जा रहा है कि 2023 का भी जो असेंबली इलेक्शन होगा मुस्लिम सेंट्रिक इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, जैसे कि हिजाब आया, हिजाब बैन आया, अज़ां आया, हलाल आया, इस तरह से ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम सेंट्रिक इश्यूज़ पर जो है इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो एसडीपीआई का इसके पास कोई तोड़ वगैरह है? नहीं, वो हम लोग हर एक इश्यूज़ को लेकर हम लोग उसको यानी अपोजिट करेंगे। सिर्फ एक मुस्लिम सेंट्रिक इशू नहीं है, इसके अलावा इवन दलित इशू भी हम लोग लेंगे, किसानों के इशू भी लेंगे और इसके पहले लिए भी हैं। तो अगर बीजेपी अगेन अभी तक हिजाब इशू लेके आया, तलाक इशू लेके आए, आदान का इशू लेके आए, हलाल का इशू लेके आए, अभी लेटेस्टली मुस्लिम आबादी का इशू लेकर आ रहे हैं। देखो आने वाले इलेक्शन के पहले 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लोग दोबारा और एक इशू लेके आएंगे, वो है कॉमन सिविल कोड। डेफिनेटली देव लोग, तो ये सारे इशू को हम लोग रोकने के लिए, हम लोग अपोज करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, नेक्स्ट भी हमें करेंगे। इसके अलावा कॉमन इशू को लेकर भी हम लोग एहतजाज भी करेंगे, उसमें क्या भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। सर आखिरी सवाल, लोकसभा इलेक्शन की क्या तैयारी, कितने टारगेट वगैरह कुछ रखा है पार्टी ने कि कितने लोकसभा पे इलेक्शन लड़ना है? लोकसभा इशू के लिए भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा चल रहा है। इंडिया में हम लोग कम से कम 100 जगह में कंटेस्ट करना बोलकर सोच रहे हैं अभी। कुछ जगह का ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन किए भी है और नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग अभी तक नॉर्थ इंडिया में लोकसभा इलेक्शन के लिए हम लोग कंटेस्ट नहीं किए थे। इस बार इंशाअल्लाह लोकसभा इलेक्शन नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग करेंगे। कम से कम 100 जगह में कंटेस्ट करने का इरादा है। शुक्रिया। ये थे जनाब इलियास अहमद तुम्बे साहब, जिनका कहना है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कम से कम 60 जगहों की निशानदेही की गई है और पार्टी कैडर्स को इसकी तैयारी करने, असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।